जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो अब तक दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि मलेशिया ने भारत के तेजस को रिजेक्ट कर दिया है और अब मलेशिया इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। उसने FA-50 कोरिया का सेलेक्ट करके उसी के साथ जाने का फैसला भी कर लिया है। तो दोस्तों आखिरकार भारत के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा तेजस इस बिड में पिछड़ गया और यहाँ पर कोरियन लड़ाकू विमान ने इस बाजी को जीत लिया। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि हमारा तेजस किसी भी तरह से कोरियन लड़ाकू विमान से कम नहीं है, बल्कि उससे भी 21 है। और ऐसे में कई सारे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हमारी जो मार्केटिंग है वो थोड़ी सी हल्की थी, कमजोर थी, जिसकी वजह से कोरियन लड़ाकू विमान यहाँ पे बाजी मार गया। और दोस्तों अब हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरह से हम मलेशिया की डील को यहाँ पर हार चुके हैं, क्या उसी तरह से हम आने वाले समय में इजिप्ट वाली डील को भी खो देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से हमारी इजिप्ट वाली डील यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, अब उसमें भारत और भी ज्यादा बूस्ट करेगा और इजिप्ट की जो भी शर्तें हैं उनको मानकर भारत बहुत ही जल्द इस डील को साइन भी कर लेगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर खबर चीनी मीडिया की तरफ से निकल कर आ रही है और चीनी मीडिया का यहाँ पर कहना है कि हमारा जो JF-17 था, साथ ही इंडिया का जो तेजस था, उनको मलेशिया ने रिजेक्ट कर दिया है और मलेशिया अब दक्षिणी कोरिया के FA-15 ही खरीदेगा। और दोस्तों जैसे ही ये खबर निकल कर आई वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार एक्टिव हो चुकी है। और दोस्तों अब खबर आ रही है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द हमारे रक्षा मंत्री इजिप्ट जाएंगे, क्योंकि इजिप्ट भारत के तेजस लड़ाकू विमान को एक बड़ी संख्या में यहाँ पर खरीदना चाहता है। और दोस्तों अब से 2 महीने पहले भारत के सामने उन्होंने इस डील को रखा था और संख्या अगर देखी जाए तो काफी बड़ी है, 70 लड़ाकू विमान वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि भारत का रक्षा मंत्रालय पिछले 2 महीने से इस डील पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है और इस डील को लेकर किसी भी तरह की रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी एक्टिवनेस नहीं दिखाई गई है और ये भारत की तरफ से काफी ज्यादा सुस्त रवैया है। और दोस्तों माना यही जा रहा है भारत के सुस्त रवैये की वजह से हमारे हाथ से मलेशिया की ये डील भी निकल चुकी है। अब दोस्तों ऐसे में देखा जाए कि हमारा जो तेजस लड़ाकू विमान है वो स्पेसिफिकेशन के मामले में टेक्नोलॉजी के हिसाब में सबसे ज्यादा बेस्ट है और ऐसे में कोई भी देश उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब तक अपनी मार्केटिंग नहीं की जाएगी तब तक कोई भी देश इसको लेगा नहीं। और ऐसे में भारत अब समझ चुका है कि हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको बदलना पड़ेगा, साथ ही हमारी जो एक्टिवनेस है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और आप सबने रियल लाइफ में ये नोटिस भी किया होगा कि किस तरह से जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो काम आती है, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर कोई नॉर्मल चीज हो। किसी भी चीज को सोल्ड आउट करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना बेहद जरूरी है। और दोस्तों इससे अब भारत सरकार को सबक मिल चुका है कि आपके पास अगर बेस्ट प्रोडक्ट हो वो काफी नहीं होता है, आपके पास एक स्ट्रेटजी होना, दुनिया की बेस्ट मार्केटिंग होना भी जरूरी है। क्योंकि आपको अपने हथियारों को अगर सोल्ड आउट करना है तो दुनिया भर में इनकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा बेहतरीन सेल्समैन हो, जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, ऐसी टीम को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और अब जो इजिप्ट की 70 लड़ाकू विमानों की जो डील है इसे भारत हर हाल में पाना चाहता है और ये भी बताया जा रहा है कि भारत इसके लिए इजिप्ट की शर्तों को भी मानने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों इजिप्ट ये चाहता है कि 70 लड़ाकू विमानों की जो डील है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ऐसे में उसका कहना है कि भारत हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगाकर इन लड़ाकू विमानों को यहीं पर बनाए और ऐसे में भारत को अरबों डॉलर का इससे मुनाफा होगा। दोस्तों इजिप्ट का यहाँ पर मानना अच्छा है क्योंकि भारत के हिसाब से भी ये पॉजिटिव है। अगर भारत ऐसा कर लेता है इजिप्ट के पड़ोसी देशों को एक बड़ी संख्या में ये यहाँ पर सेल कर सकता है और भारत को इससे $1 मिलियन का प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों आपको पता है कि इजिप्ट के आस पड़ोस में सारे अफ्रीकी देश हैं और ऐसे में अफ्रीकी देश अभी तक तेजस को लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं होने की वजह से वो ऐसे हथियारों को नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे में इजिप्ट में अगर ये फैसिलिटी भारत लगा लेगा और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो भारत वहां पर बड़ी संख्या में तेजस लड़ाकू विमानों का एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर सच में देखा जाए तो इजिप्ट ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां से पूरे अफ्रीका को एक्सपोर्ट बड़े आराम से किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।